अरे मुनि घबराई रहे रामा, मुनि घबराई रहे रामा। अरे देखी लालन केरा रूप मुनि घबराई रहे रामा। देखी लालन केरा रूप मुनि घबराई रहे रामा। देखी लालन केरा रूप मुनि घबराई रहे रामा। प्रसंग है। देख ललन का रूप मुनि घबराए रहे रामा। और हमारे वीरपाल भैया जी जो आप इसी ग्राम के निवासी हैं, राष्ट्रीय कैश्वर पुरस्कार वाले साचे दरबार की कहना है कि सुमिरा आदि गणेश भवानी तुम्हें मनाए। सैलानी का सुमिरी कथा हम गाई तो कठवारे की मात चंदिका की लजियाल हो बचाए। छोटा सा पर छोटा सा पर संगत आई। समय की कथा सुनो स्रोत मन लाए। अरे गौतम ऋषि मुनि रहे साथ माहिल्या मारी। बड़ा मालूम प्रसंग है। गौतम ऋषि बाबा और साथ में उनकी पत्नी अहिल्या हैं। लेकिन होता क्या है, अरे कुटिया से बाहर हुई निखरी और सुन लियो ध्यान लगाए। अरे भगवान केरी करई तप, भगवान केरी करई तपस्या, भगवान केरी करई तपस्या, मोरे भैया अरे तेज रहे बतलाई मुनि घबराई रही राम।
कहना कि प्रसंग बड़ा मार्मिक है। गौतम बाबा और उनकी पत्नी अहिल्या दोनों कुटिया से जरा आगे निकले और ध्यान किया कि आज मैं भगवान की तपस्या करूंगा। कैसे? तो पति पत्नी दोनों आज देखिए भगवान की तपस्या कर रहे हैं। और जब तपस्या करते हैं तो उसी तपस्या के समय होता क्या है, कवि का कहना है कैसे? घोर तपस्या की अरे गौतम ऋषि बताए, अरे भगवान भय दयाल वेदयस रहे अरियो मयष्ट भगवान कही दीना और मांग लीन वरदान। आज भगवान की तपस्या कर रहे हैं और भगवान की माया उन पर हो गई। अरे वाह। तो देखिए आज गौतम ऋषि के ऊपर भगवान की माया कैसी होती है। और लालन एक जन्म जगुलीना, लालन एक जन्म जगुलीना, ओ मोरे भैया जन्म जगुलीना, मोरे दादा अरे मुनिवर के घबराई, अरे मुनिवर के घबराई मुनि मिला भाई रहे राम। आज गौतम ऋषि और अहिल्या से एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र को जब जन्म लिया तो रूप को देख करके आज गौतम ऋषि बाबा और माँ अहिल्या पर जोर से घबरा गई। ये कौन सा पुत्र जन्म ले लिया है, भगवान की माया कैसी है, क्या हमारे ऊपर रूठ गए हैं। तो देखिए उस लालन की क्या दशा थी। कवि का कहना है देखी लालन केरा रूप अरे मात तब रही बिल खाए, अरे गौतम के घबराई सुनो तुम ध्यान तो देखी लालन केरा रूप अरे मात हुई रही बिल खाई, गौतम के घबराई सुनो तुम ध्यान अरे काह विधातायु रच दीना और काह रचन कर, अरे नकटा लालन जन्म जबलीना, नकटा लालन जन्म जबलीना। विचार मुनि घबराई रही राम, तो आप देखिए जो गौतम ऋषि बाबा के वहां तप करने से पुत्र पैदा हुआ।
वो पुत्र इस प्रकार का था, वो नकटा पुत्र पैदा हुआ। यानी नाक कटी थी उस लालन की, उसके रूप को देख करके अहिल्या मैया और गौतम बाबा बहुत परेशान हो गए। ये मनोज कुमार बरौकी के निवासी हैं, 51 रुपया का दान है, बोले सच्चे दरबार की। देखिए आज उस लालन को देख करके कि नकटा पुत्र पैदा हुआ, आज गौतम ऋषि और माँ अहिल्या बहुत परेशान है। तो कवि का कहना है पैदा उसकी नाक कटी थी, तो अहिल्या मैया और गौतम बाबा बहुत परेशान है कि वाह भगवान ऊपर वाले एक कैसी लीला रच दिया तुमने। हाँ तो कवि कह रहा है कैसे? तो लालन गोदियाली मात कुटिया गई आई, संगमा गौतम बाबा रहन बेदन से बताई। तो नामकरण लौंडे का चिन्हा तब मुनिवर तत्काल। यानी जो नकटा लौंडा पैदा हुआ का नामकरण आज गौतम बाबा करवा रहे हैं। तो कहना है अरे कहना मलौंड कधरी दीना, कहना मलौंड कधरी दीना, कहना मलौंड कधरी दीना, कहना मलौंड कधरी दीना। ओ मोरे भैया अरे सभा में देहु बताई मुनि भव लाई रही राम। कहना है जो गौतम ऋषि और अहिल्या से यानी एक पुत्र पैदा हुआ, जो नकटा पुत्र पैदा हुआ, यानी नाक कटी गया दादाजी। तो आज उसका नामकरण किया और नामकरण करवाया, लेकिन कवि कह रहा है उस पुत्र का क्या गौतम बाबा ने ऐसा कौन सा नाम रख दिया। यही कवि का कहना है। तो इसी जगह से पार्टी का विराम है। तो कहना अंतिम लाइन में मिली कथा रसधार रस रस रहो सुनाई, अरे गुरु है राजा राम छानी का दिहनी तो यादव कुल मा जन्म लिहन है कि सुंदर जाति यही हमहु रहित बैसख हम भैया, हमहु रहित बैसख हम भैया। कहना है अरे संदीप यादव नाम मुनि घबराई रहिए रामा, संदीप यादव नाम मुनि घबराई
जय हो। तो आइए इसी जगह से प्रसंग का विराम है कि गौतम बाबा ने उस नकटा पुत्र जो पैदा हुआ नाकटी थी उसकी उसका क्या नामकरण किया। तो अगले पौदान में कथा इसी जगह से बढ़ाई जाएगी।